बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है, जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। हमारी गुफ्तगू मस्जिद कूफा के अंदर शहर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पहलू में शहर कूफा के अंदर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ही शान में गुफ्तगू पर है। उन्वान गुफ्तगू है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुरान के आईने में। और इस उन्वान के इंतखाब की वजह यह है कि हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब की किताब, जो उन्होंने आज से तकरीबन 35-40 साल पहले करबला मुअल्ला में तालीफ़ फरमाई थी, उस किताब के हवाले से गुफ्तगू है। इस किताब में आपने अहले सुन्नत के यहाँ वारिद रवायात कि जिन रवायात में ये कहा गया है कि फ़लाँ आयत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है या सबब नुज़ूल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं, इस किताब में जमा कर दिया गया है। आयतुल्लाह सादिक़ हुसैनी साहब ने इस किताब में सिर्फ़ उन किताबों का हवाला दिया है, उन किताबों से रवायत नक़ल की है जो सिर्फ़ अहले सुन्नत की हैं और शीई कुतुब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके इस इंतखाब की वजह सिर्फ़ ये थी कि आप ये चाहते थे कि आयात कुरानिया जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं और जिसके मोतरिफ़ अहले सुन्नत भी हैं, उनको जमा कर दिया जाए। वरना शिया कुतुब बहुत सी ऐसी हैं कि जिनमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल होने वाली आयात के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू मौजूद है कि जिनमें सर फ़हरिस्त किताब गायतुल मराम अल्लामा आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरैनी की किताब है। हमारी गुफ्तगू का महवर चूँकि इस आयत के इन आयतों के ज़ैल में वारिद रवायतों से है, लिहाजा हम इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। और ये मुफस्सल गुफ्तगू सारी आयात जो कि अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की शान में नाजिल हुई हैं, सूरह हमद से लेकर सूरह नास तक उनके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन सरे दस तमहीदी तौर गुफ्तगू के तौर पर हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हसब व नसब वग़ैरह पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम बाज़ ऐसे अमाल और किरदार उन्होंने निभाए, अंजाम दिए, काम किए कि जिसको कुरान मजीद ने इस्लाम का दस्तूर करार दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम किस कदर सख़ी थे कि जिस वक्त लोग अपने पैसों को बचाते थे, लोगों के ऊपर सर्फ नहीं करते थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दस्तरख़ान इतना वसी लगता था कि क़ुर्ब व जवार के लोग भी उससे इस्तिफ़ादा करते थे और दूसरे शहरों से आए हुए मुसाफिर भी। यहाँ तक कि रवायत में वारिद हुआ है हत्ता तैरो तंज़िलु मिनस समाए अला माइदतिही, यहाँ तक कि परिंदे भी उड़ उड़ करके आते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दस्तरख़ान से इस्तिफ़ादा करते थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद एक शेर में इस मतलब को आश्कार किया। आप बयान फरमाते हैं कि हमारे दादा अब्दुल मुत्तलिब वो थे कि जिनके दस्तरख़ान पे इंसान तो इंसान, जंगल और बियाबान सहरा से भी जानवर, दरिंद परिंद चरिंद भी आ जाते थे और उनके दस्तरख़ान से इस्तिफ़ादा करते थे। यही शान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वाली हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम में भी थी, मगर
उस मगर की वजह ये है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। तारीख़ में मौजूद है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो बुज़ुर्गवार हैं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो बुज़ुर्गवार हैं जिन्होंने फ़कीरी में भी सियादत की है, सरबराही की है। रवायत ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मौजूद है। आप फरमाते हैं कि तूल तारीख़ में हज़रत आदम से लेकर मेरे बाप तक किसी फ़र्द बशर चाहे जितना बड़ा सखी रहा हो, कोई ऐसा नहीं था कि सखी तबीयत के एतबार से होने के बावजूद उसने फ़कीरी में सियादत की हो, सिवाय मेरे बाप के। इस मतलब को समझने की ज़रूरत है कि अमीरुल मोमिनीन क्या फ़रमाना चाह रहे हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में। आप फरमाते हैं, ऐसे तो लोग सरबराही कर लेते हैं जब पैसा होता है, जब वो मालदार होते हैं, लेकिन कोई फ़कीरी में सियादत कर सके, फ़कीरी में किसी की रहबरी कर सके और कुछ ना होते हुए भी कौम व कबीले को अपने रास्ते पर ले जा सके, ये सिवाय मेरे बाप के किसी ने ऐसा नहीं किया है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उन अय्याम में कि जिस वक्त आपके बच्चे ज़्यादा थे, 4 बेटे 1 बेटी, इस जिहाद से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि ये लोग सिन रसीदा हो चुके थे। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पिदर बुज़ुर्गवार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाते हैं, मा साद कौमन अहदुन, किसी शख्स ने अपने कौम व कबीले की सियादत नहीं की उस वक्त की जबकि वो फ़कीर रहा हो। पैसा होते हुए, दौलत और सरवत होते हुए किसी की क़ियादत और रहबरी करना, सरबराही करना आसान है, लेकिन फ़क्र व फ़ाक़ा हो की हालत में इस तरीक़े से कौम व कबीले की सरबराही करना, ये सिर्फ़ हज़रत अबू तालिब का हुनर था कि जो तूल तारीख़ में कोई ऐसा नहीं कर सका। अमीरुल मोमिनीन ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसका इतलाक़ मा सबक़ ज़मानों पे सबसे है। हज़रत आदम से लेकर के जनाब अबू तालिब के ज़माने तक कोई ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसने फ़क्र व फ़ाक़े में सियादत की हो। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी दस्तरख़ान अपने बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरह से वसी हुआ करता था। हर कस व नाकस आकर के इस्तिफ़ादा किया करता था। लोग मेहमान के तौर पर दूसरे शहरों, देहातों, क़रियों से आते थे, आपके मेहमान होते थे। मगर कब आप नादार हुए, कब आप के ऊपर फ़क्र तारी हुआ, इसकी वजह तारीख़ में ज़िक्र हुई है कि कुरैश के ऊपर चंद साल ऐसे भी गुज़रे हैं कि जो खुशकसाली थी। उस वक्त आब व दाना, आप कहीं पे दाना नहीं उगता था, खेत ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक कि जानवरों के थन में दूध नापैद हो चुका था, जानवर मर रहे थे। कहत साली की वजह से सब मुतासिर हुए, तो हज़रत अबू तालिब भी मुतासिर हुए, लेकिन इसके बावजूद आपने सरदारी नहीं छोड़ी और आपने जो भी बन पड़ता था वो खिदमत खल्क़ किया करते थे, कि जिसका तज़किरा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने अशार में भी किया है। कौन अबू तालिब? हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पिदर गिरामी, जिनको अबुल अइम्मा कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन को भी अबुल अइम्मा कहा जाता है, लेकिन वाकई मानों में जो 12 इमाम के बाप हैं वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, कि जिनके ईमान के ऊपर मुसलमानों को इख्तलाफ है, लेकिन हमारे मसलक में किसी एक को भी इख्तलाफ नहीं है। कोई भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में उनके ईमान के नफ़ी के का कायल नहीं है, बल्कि मोहम्मद इब्न अबान नामी हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी जब इमाम से सवाल करते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के हवाले से, तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं रखते, अगर ईमान नहीं रखोगे तो तुम मुसलमान नहीं रह जाओगे। इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हदीस है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हदीस है, और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।